Respected Honorable Deputy Commissioner, Madam Hage Mamuji, SP West Siang Posalji, ZPC Kita Tumpa Taji, all SODs, officers, District Olympic Association President, Nyatum Bagraji, Secretary Tony Oriji, all executive members of Olympic Association West Siang. Special thanks to Hari Robin sir, Deputy Director of Sports, who has come all the way from Itanagar to participate in your dinner tonight. As you know, as Madam and SP sir has spoken so many things about the sports. In addition to that, I would like to tell something about the Olympic, why it is so and how it has been formed. You know, Olympic game was formed. It was long time back, 776 AD. Then finally it was came into being, newly formed in 1886 something. Since then, the Olympic is on. The values of Olympic, which I would like to tell, has three values: excellence, striving for excellence in performance and conduct. हमको गेम्स स्पोर्ट्स में जो भी हो एकदम स्ट्राइविंग एक्सेलेंस होना पड़ेगा वो. तो ओलंपिक का वैल्यूज ये है कि फर्स्ट एक्सेलेंस होना है, फ्रेंडशिप, बिल्डिंग फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट अमॉन्ग एथलेट्स एंड द नेशन. आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए फ्रेंडशिप डेवलप करना है और रेस्पेक्ट, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना जानना पड़ेगा और नेशन मीन्स कंट्री को भी आप रेस्पेक्ट करना पड़ेगा. ये एक वैल्यूज है, क्योंकि आप ओलंपिक मेंबर होने के नाते ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. देन फाइनली रेस्पेक्ट, एज आई हैव सेड, रेस्पेक्टिंग others and the rules. आप यहाँ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक लीड करके रहना है तो एक रूल्स के जरिए आप रूल्स को मानना पड़ेगा. अदर्स, दूसरा को भी आप रेस्पेक्ट करना जानना पड़ेगा. एंड व्हाइल प्लेइंग यू शुड रेस्पेक्ट, यू शुड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. ये सिर्फ खेलना नहीं है, आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन करना, ये एथलेटिक्स यानी कि ओलंपिक का एक वैल्यूज है. और ये चीज जो है ओलंपिक जो है, हम ये इसीलिए फॉर्म किया है कि टू प्रमोट यूनिटी, फेयर प्ले एंड अचीवमेंट. आप अचीव करके अदर को इंस्पायर करना है. आप खेल जीत के दूसरा को इंस्पायर करना है. एंड स्पेक्टेटर्स, दूसरों खेल देखने वालों की भी इंस्पायर करके वर्ल्ड वाइड में ये करने का है. तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ एथलेटिक्स, यानी कि नॉट एथलेटिक्स, ओलंपिक एसोसिएशन. और ये इंटरनेशनल लेवल में है, नेशनल लेवल में है, स्टेट लेवल में है, और या लास्ट रंग ऑफ एसोसिएशन इज द ओलंपिक डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन. आप उसका एक सदस्य है, मेंबर है. तो इसीलिए ये मोटो को जान के रहना पड़ेगा आप सब. देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. आप जो टीम में है उसका मोटो और उसका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं जान के रहने से तो गलत हो सकता है. इसीलिए यू शुड हैव ए क्लियर विजन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग about the Olympic Association of World, International Olympic Association को जानने से ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी होगा.
हम आपको स्पेशली सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्ट सियांग ओलंपिक एसोसिएशन को। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाया है, हमको भी बुलाया है, और इतना अच्छा मौसम भी बहुत सुहावना है। आज बहुत ब्रीज विंड मार रहा है, तो उसके बाद आप सब ये यहाँ बैठा है, तो मैं यही आपका ये ऑर्गेनाइजेशन को देख के बहुत दिल से रियली मैं आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि आलो में भी स्पोर्ट्स लवर अभी भी बहुत जारी है। और मैं आपको इस आपके आज का डिनर के माध्यम से आश्वासन देता हूँ कि जो भी मेरा पॉसिबल हेल्प है होगा, मैं आलो का ओलंपिक एसोसिएशन को मैं भरपूर मदद करने के लिए मैं रेडी हूँ। आपको पता है कि आजकल सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी सब कुछ है। एज यू नो, पढ़ाई लिखाई करके भी इतना नहीं कमाता है जो ओलंपिक एसोसिएशन से ओलंपिक लेवल में जीत के आने से गोल्ड मेडलिस्ट को हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैश अमाउंट रखा है। यहाँ पे एक गोल्ड मेडल मिलने से 3 करोड़, 2 मिलने से 6 करोड़, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट। तो ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, अभी आपको मैं ये आज बताऊं कि वी हैव बजट इन दिस टाइम्स बजट अनाउंसमेंट, तो उसमें हम लोग आपको मैडम पहले बोला है कि ईयर ऑफ द यूथ, उसमें स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स जो प्रोफेशन में लेके जा रहा है उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम मिशन ओलंपिक 2028 एंड 32 रखा गया है, जिसमें हम वी आर गोइंग टू प्रमोट एज मच एज रिक्वायर्ड अमाउंट, जो रियली अच्छा से जो खेल सकता है उसको हम लोग ओलंपिक भेजने के लिए पूरा मैंने डेस्टाइन हूँ, मैंने रेडी है हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए मैं आप सबको आज इसका एडवांटेज उठाते हुए ओलंपिक वेस्ट सियांग ओलंपिक को भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग यू आइडेंटिफाई द रियल एक्सपर्टीज, जो अच्छा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो भी फील्ड है, वेदर इट इज ऑफ फुटबॉल, वॉलीबॉल, एनी एथलेटिक्स इवेंट्स हो, जिसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी गेम्स यूज़ करें, जो भी आप एसोसिएशन फॉर्म करें, वो हमारा ओलंपिक और नेशनल इवेंट्स में जो पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसे को चुनने से ठीक है हमको लगता है, क्योंकि अदरवाइज आई हैव सीन एज ए 1 month मिनिस्टर एज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सो मेनी एसोसिएशन आर मशरूमिंग इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमको कभी सुना ही नहीं जिसमें ना ओलंपिक में है ना नेशनल गेम्स है, ऐसे एसोसिएशन बना के जस्ट टू अर्न मनी, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारा आलो का स्पेशली ओलंपिक एसोसिएशन लोगों को। मैं यही सलाह दूंगा आप सबको कि जो हमारा ओलंपिक रिकॉग्नाइज करता है, जो हम नेशनल लेवल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसे इवेंट फील्ड को आप लोग चॉइस कीजिए और दिल लगा के काम कीजिए। हमको जितना सपोर्ट करना है, आई एम रेडी, आई एम अगेन रिट्रेटिंग, आई विल डू माई बेस्ट टू प्रमोट द athletes as well as sports persons of West Siang district Alo. As you know, ये मैडम भी बोला है, हम लोग का बजट में भी ये रखा है कि यूथ पॉलिसी एक हम लोग ड्राफ्ट करना है, जिसमें यूथ लोगों को हम क्या क्या पॉलिसी देने से अच्छा होगा। अभी मैडम बोला आवर सेक्रेटरी यूथ इज ऑल्सो कमिंग टू आलो for preparation of such policy, so we are going to have that opportunity at Alo. तो हमको भी बोलेगा कि youth as a youth leaders और यहाँ ओलंपिक वाले को भी whatever possible suggestion you can give, suggestion दे के मैडम को भी hand over कर दीजिए, so can we can incorporate your suggestions
ideas in the youth policy going to be framed in the state of Arunachal Pradesh. As you know, the Kelo India has so many schemes, proposals. उसको मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें खेलो इंडिया में सिंथेटिक ट्रैक करने का मौका मिलता है, हॉकी फील्ड है, नेशनल फुटबॉल फील्ड है, मल्टीपर्पज़ हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, लॉन टेनिस, आर्चरीज रेंज, स्क्वाश कोर्ट, वो सब हम हो सकता है। और नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का तहत आप बैडमिंटन कोर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो हैव आई थिंक एनफ बैडमिंटन कोर्ट्स इन स्टेट इन आवर आलो, स्पेशली in Alo town. We are already having 2 badminton courts at All Market, and we're going to have another 2 courts at Hisam village, Hisam area, and another court, still existing court at IRBN. Almost we are having 5 badminton courts. I think instead of constructing addition by badminton courts, let's go for other fields like football stadiums. और जो हम एक बहुत अच्छा वाला हमको इंडोर मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम हमको चाहिए, जिसमें बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, और इसमें बहुत सब सारा इनकॉर्पोरेट हो। ऐसे आप लोग एक ज़मीन ढूंढिए नियर बाय पेरी ऑफ आलो टाउन। मेरा एज ए मंत्री मिनिस्टरशिप में मैं कोशिश करूँगा वो आलो में कम अप हो। तो इसीलिए हमारा डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी बैठा हुआ है, इनका सहारा हम लेंगे या आलो में अच्छा एक मल्टीपर्पज़ हॉल होने के लिए। तो लेकिन हमारा आलो वाले ज़मीन देने में बहुत माइजर है। अनलेस वी हैव अबंडन्ड लैंड वी कैन नॉट हैव डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो इसीलिए लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। लेकिन आलो जैसे जगह जो हिली टेरेन जगह है, जितना प्लेन नहीं है, फिर भी हम इसीलिए आलो का आप लोग को आप सबको बताऊं कि यहाँ में तारसू विलेज एक ऐसे विलेज और ज़मीन देने में कोई माने हिचकिचाता नहीं हो, जो भी ज़मीन दे देते। फॉर दैट रीजन this time also we are going to have EMRS, Eklavya Model Residential School at Tarsu, then एक paramedical institute नेशनल इम्पोर्टेंस का भी वहाँ एक हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ज़मीन देने से कहीं भी हम लोग बनाने के हम रेडी है। नॉट दैट कि 31 आलो ईस्ट में ही बनाना है, इवन आई विल एनक्रोच 30 आलो वेस्ट सो दैट वी कैन कम अप विद सो मेनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इसमें आपको मैं बताऊं कि अब कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन न्यू प्रपोजल्स हम आउटडोर स्टेडियम एट आलो 30,000 कैपेसिटी वाला हम लोग एक प्रपोज दिया है। 30,000 कैपेसिटी है, आलो वाला तो 4,000 का सिर्फ है, ओनली 4,000। हम अभी एक न्यू प्रपोजल एज ए जस्ट आफ्टर इंडक्शन एज ए मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ, I have prepared a scheme of outdoor stadium where 30,000 people can sit and see the football match. ऐसे हमको ये किया है। Let's hope a good person comes in. Then construction of multi-purpose hall at Alo, multi-purpose अभी जो हम बोला है वो भी है। Swimming pool at Alo, ये भी मैं proposal दिया है। और volleyball ground for जेंट्स एंड लेडीज वॉलीबॉल ग्राउंड भी होना है। मेरा तो एक स्कीम हम प्रिपेयर करने जा रहा है कि एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी जैसे वॉलीबॉल ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड ईस्ट विलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश शुड हैव देयर प्ले ग्राउंड। तो हम ये भी कोशिश कर रहा है कि इतना बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल बना के आई हैव सीन लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैड रिक्वेस्टेड टू कम ऑफ ऑल ऑफिसर्स ऑफ माई डिपार्टमेंट। Then I saw so almost 12 big multi-purpose hall has been constructed in at Parplang area at village, and it has not been used for last so many years.
सो हम इसके बोला है कि अथॉरिटी को भी, और ये इतना बड़ा बड़ा मल्टीपर्पज 10-12 करोड़ से बना के यूज ही नहीं होना से अच्छा है आप हम एटलीस्ट एक बस्ती में एक फुटबॉल ग्राउंड या वॉलीबॉल ग्राउंड एक बना देने से ये अच्छा होता। और if instead of constructing this huge building, big building, multi-purpose hall at village, सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में बनाना चाहिए था। तो ये रविंद्र सर ने बताया, सर ये जो है यहाँ बना के जो वहाँ से इजीली दिल्ली से मैनेज कर सका है वो किया है बोल रहा था। बट दैट शुड नॉट बी हैपन अगेन हियर, बट दैट जो नेसेसिटी है वही हम लोग करना चाहिए। जो फंड भी बार बार नहीं आता है और जो भी फंड आता है उसको हम यूटिलिटी में लाने का काम करना चाहिए, हम ऐसे सोचता है। और आप सबको ये स्पेशली ओलंपिक वाला को मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि ये पहले भी हम बोला है कि एसोसिएशन जो है यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत मशरूमिंग हो रहा है। जो भी हो, मेरा आप तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ हम लोग का बस्ती बस्ती में वेस्ट सियांग का जो भी हो, माने अब आइडेंटिफिकेशन होना, अच्छा आइडेंटिफिकेशन होना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो अच्छा खेल सकता है उसको आप लोग पिक जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा अपना रिलेटिव्स है, ये मेरा अपना भाई है, ये मेरा भैया है, ये मेरा भैया का बेटा है, उसको हम जस्ट प्रमोट करने का काम नहीं करना चाहिए। जो रियली हु इज़ रियली डिजर्विंग, हु रियली नोज हाउ टू प्ले एंड जिसका एक्सपर्टीज है, आपको ये लगता है कि ये कल को जाके ये हमारा एटलीस्ट स्टेट का, हमारा डिस्ट्रिक्ट का, हमारा एरिया का नाम कमाएगा, सोचने वाला को कहीं से भी हो आके आप लोग पिक कीजिए। दैट वी हैव टू प्रमोट। हम लोग किनशिप, फैमिली मेंबर, फैमिली रिलेशन, ये सब को लेके प्रमोट करके आज तक हमारा स्टेट में स्पोर्ट्स शिप भी बहुत हुआ है लैकिंग बिहाइंड। मैं तो कतई ही करने नहीं दूंगा उसको, मैं आप सबको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज ये सब अरुणाचल का स्पेशली ये जो वेस्ट सियांग का सब ऑफिसर्स भी बैठा हुआ है, स्पोर्ट्स लवर लोग भी बैठा हुआ है। आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि आप एज ए ओलंपिक गेम में सब एपिलेशन होना चाहिए। एपिलेशन हो के आप जो भी मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली ओलंपिक एसोसिएशन को, आप लोग एक जगह आलो का पेरी में एक जगह ढूंढिए जिसमें हम लोग अच्छे मल्टीपर्पज हॉल हम लोग बना सकेगा। क्योंकि जैसे एक साथ सब होना पड़ेगा, जिसमें रिक्रिएशनल पार्क टाइप का भी होगा और खेल कूद के तरह घूमने का, क्योंकि आलो में रिक्रिएशनल पार्क नहीं होने का वजह से बहुत तकलीफ झेल रहा है। यहाँ में ऑफिसर भी कभी वॉक करेगा, सोचने से वॉक करने का ही नहीं है, घर के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसलिए सोचा था कि यहाँ से ये जो वॉकवे वाला है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होने से वॉकवे बनाएगा सोचा था, लेकिन आज सुना है तो डब्ल्यूआरडी वाले बोल रहे हैं कि अभी तक ईटानगर, दिल्ली से वापस आके ईटानगर पड़ा हुआ है। सुन के थोड़ा दुख लगा, लेकिन डेट है आबुल परसों अगेन। जैसे भी हो हम उसको सक्सेस करा के ही छोड़ेंगे। और आज गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बोलते हुए आप सबसे भी मेरा दरख्वास्त यही रहेगा कि आलो में जो डेवलपमेंट होना है, रोड हो, जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, हॉस्पिटल बनाना, वो सब तो अच्छा जा रहा है। अभी हम लोग क्लीनलीनेस को हम लोग आलो को नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और डीसी को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी रोड 2 बन गया और इलेक्ट्रिफिकेशन माने स्ट्रीट लाइट भी आ गया, एवेन्यू प्लांटेशन भी हो गया, लेकिन अभी हम जो आलो का जो बोर्ड साइड जो शॉप्स है, दुकानदारों लोगों को भी रिक्वेस्ट करके हम एक अच्छा वाला सेम कलर का हम लोग अभी पेंटिंग करवाना जरूरी है। तो उसको लेकिन 3D में देख के पहले पेंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ऐसा कलर लगा दिया को आदमी ऐसा बददार नहीं लगना चाहिए, खराब नहीं लगना चाहिए। आपको एटलीस्ट देख के हाँ इतना सुंदर कलर लगाया टाइप का होना चाहिए।
और मैं और आज आपको बार बार मौका भी नहीं मिलता, इसीलिए मैं अपील यही करूँगा कि अलोंग द हाईवे जो टैक्स रोप टीना का उल्टा पुल्टा जो बना के रखा है वो सबको निकाल देने से भी ठीक है, क्योंकि वालों को हम लोग ब्यूटिफाई करना पड़ेगा। एक सुंदर श्रृंगार किया हुआ माने श्रृंगार किया हुआ दुल्हन जैसा रखना चाहिए हम आलों को ना। तो इसीलिए मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आलों में आप देखा गया है तो ये दुकान रखते हुए भी एक एडिशनल दुकान पान गुमटी जो निकाल के रोड साइड में ये वहाँ ये सबको भी एलो नहीं करना है। और प्लस और ये टीना ऊपर में लटका के ऐसे ऐसे कैसे बना के बहुत खराब से बना के रखा हुआ, और माने एडिशनल जो माने देख के खराब लगता है उसको निकाल दीजिए मैडम, मेरा व्यू है। और आलो का भी आलो वासी को भी हम लोग क्लीननेस ना सुंदर से रखने के लिए हम लोग अगर सोचेगा तो सर्टेनली दे विल ऑल्सो हेल्प। और हम लोग को हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी अभी ये काबू से लेके नेक्स्ट विजिट में भी मैं कोशिश करूँगा कि फ्रॉम काबू टू लोगमजिनी विलेज ये अलोंग द सियोम रिवर उसको भी हम लोग क्लीन करना है, बहुत जरूरी है। और एक चीज़ जो है यहाँ रिवर साइड में जो हमारा ये जो रेसिडेंशियल एरिया जो बैठा हुआ है वो सबको भी डायरेक्ट सेप्टिक टैंक जो यूज नहीं करके सीधा पानी में डालने वाला को भी हम लोग स्टॉप करना है, क्योंकि वाटर सियोम वाटर इज पोल्यूटिंग डे आफ्टर डे बाय डे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सतर्क रहना है। और आप लोगों को भी वेस्ट सियांग ओलंपिक एसोसिएशन को भी मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में नहीं रह के आलों को कैसे ब्यूटिफाई करना है उसमें भी योगदान देने के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सो दैट आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अकेला नहीं कर सकता है, एसपी नहीं कर सकता है, तो हम लोग सब मिल के आलों को डिफरेंट है दूसरा लेवल में ले जाने के लिए हम लोग सोचना चाहिए। आलो आलो इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल considered to be most beautiful town in Arunachal Pradesh, living aside Itanagar। तो आप पासीघाट इज ए स्मार्ट सिटी, पासीघाट का मैडम सारा मैडम पीडी मैडम भी बैठी हुई है, लेकिन मैडम भी यही एक्सेप्ट करेगा कि आज तक पासीघाट टाउन से आलो सुंदर है। बट डू यू नो आलो पासीघाट इज ए स्मार्ट सिटी, साल में उसमें 500 करोड़ आता है, हमारे यहाँ तो 5,000 भी एक्स्ट्रा नहीं आता है, फिर भी हम लोग का सबका एफर्ट से आज आलो एक नई नवेली दुल्हन जैसे सजा के रखा हुआ है। तो इसलिए लेट्स डू फादर और उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।